हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? मूल विधि। मूल विधि में आज हमको नया चैप्टर स्टार्ट करना है। वो पढ़ना है क्या? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। क्या पढ़ना है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को हमको पढ़ना है। किसको पढ़ना है? ह्यूमन राइट ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा? 1993। हमको ये पढ़ना है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को हमको क्या करना है? पढ़ना है। इससे पहले हम पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि जो मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम 1993 है, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 इस है, तो इसमें जो मानवाधिकार हैं, जो क्या है, जो मानव अधिकार हैं, कौन से? जो मानव अधिकार हैं, इनको हमने पहले कहाँ पढ़ा है? तो हमने इनको कहाँ पढ़ा है? तो इनको हमने कहीं पर पढ़ा है। और उनको कहाँ पढ़ा है? तो हमने जब देखते हैं, तो हम जब देखते हैं क्या, उठा के संविधान उठा के देखते हैं। क्या करते हैं? संविधान, या जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिटी बोलते हैं। तो जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें आता है क्या, उसमें एक भाग है जिसमें क्या हुआ, जिसमें क्या बताया गया, जिसमें किसके, जिसमें मूल अधिकार, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में हमने क्या है? पढ़ रखा है। तो आप लोग बताएं कि हमने ये जो मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं, इनको संविधान में कहाँ पढ़ा है? किस भाग में पढ़ा है? किस अनुच्छेद में पढ़ा है? कौन सा भाग था? अनुच्छेद कौन था? तो इनमें किस में हमने पढ़ रखा है? तो ये चीज़ें हमने क्या है? पढ़ रखी हैं। तो इनको समझते हैं थोड़ा सा। तो समझते हैं इनको। जो मानवाधिकार संरक्षण, तो जो मूल अधिकार हैं, ये कहाँ पे हमको मिलते हैं? ये हमको कहाँ पे मिलते हैं? ये हमको संविधान में भी मिलते हैं। ये हमको कहाँ मिलते हैं? भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? भारतीय संविधान में। देखते हैं, भारतीय संविधान में हम क्या करते हैं? इनको पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में ये कहाँ है? तो भारतीय संविधान के किसमें, कौन से भाग? भाग 3 में देखा होगा। कौन? भाग 3। किसमें? भाग 3। भाग 1 में क्या है? राज्य, और उसके क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। क्या? भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, 2 में आप बताएंगे, और 3 में क्या है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, या जिसी को क्या क्या बोलते हैं? मानव अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव अधिकार बोलते हैं। तो ये किस में है? संविधान के किस भाग में? भाग 3 में है। तो संविधान के भाग 3 में ये चीज़ें क्या है? क्या है? मौलिक अधिकार। क्या भाग 3 में क्या पढ़ा है? मौलिक अधिकार। क्या देखा हमने? भाग 3 में क्या पढ़ते हैं? मौलिक अधिकार, या इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मूल अधिकार। क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। ये कहाँ, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो ये अनुच्छेद, ये किस संविधान में किस अनुच्छेद से कहाँ तक है? तो संविधान में अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है? संविधान अनुच्छेद 12 से कहाँ तक? 35 तक मिलते हैं। जो मूल अधिकार हैं, ये हमें संविधान में कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मिलते हैं। जो इसके विशेष हैं, कौन से? जो इसके विशेष अनुच्छेद हैं, जिसके क्या विशेष अनुच्छेद हैं, वो क्या है? वो क्या है? 14 से 32 तक है। कहाँ तक? 14 से 32 तक के क्या है? ये विशेष है। जो विशेष मौलिक अधिकार हैं वो कौन है? 14 से 32 तक माने गए हैं। कहाँ से कहाँ तक माने गए? 14 से 32 तक माने गए हैं। अब आप देखिए कि जो मौलिक अधिकार हैं, इनकी संख्या कितनी है? परीक्षा में पूछ सकता है
क्या पढ़ रहे हैं, मानवाधिकार संरक्षण। तो इसमें पूछ सकता है कि जो मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या, अधिकारों की संख्या कितनी है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी मानी गई, 06। मतलब कितनी है, संख्या कितनी है, 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। मतलब वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने, 6 हैं। और वो कौन कौन से हैं, क्या आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन से वे मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से वो 6 मौलिक अधिकार हैं। तो नंबर एक में कौन सा, मौलिक अधिकार है, पहला अधिकार है मौलिक अधिकार है, वो है हमारा समानता का अधिकार। कौन सा, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, कौन सा, समानता का अधिकार। लिंग, वचन, जाति, धर्म सब में क्या समानता का अधिकार है। क्या सबको कैसा समानता का अधिकार है। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 14 से 18 तक है। अनुच्छेद कितने से कितने तक इसको बताया गया, धर्म, जाति, लिंग, समानता का अधिकार कितने से कितने में बताया गया, वो बताया गया है 14 से 18। कितने, अनुच्छेद 14 से 18 तक किसका विस्तार है, वो विस्तार है किसका, समानता का अधिकार। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है दूसरा, कौन सा है, दूसरा समानता का, दूसरा क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, ये है 19 से 22 तक। कहाँ तक, 19 से 22 तक ये अनुच्छेद में क्या बताया कि किसका विस्तार है, स्वतंत्रता का विस्तार है। हमारी स्वतंत्रता कहाँ कहाँ, हम बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, तो ये सारी स्वतंत्रता किसमें बताई गई है, ये बताई गई है किसमें, ये बताई गई 19 से 22 में। अनुच्छेद किसमें, 19 से 22 अनुच्छेद में बताई गई है। इसके बाद आता है कौन सा, तीसरा आता है, वो है हमारा का क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसका, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण जिसमें क्या आता है, जिसमें किसके, महिलाओं और बच्चों के लिए ये है, जो क्या है 14 साल से छोटे बच्चे, विरुद्ध अधिकार। ये कहाँ से किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक बताया गया है, ये हैं आर्टिकल 23 से और 24 में। किसमें, 23 और 24 में इनको बताया गया है। अब देखते, ओहो ये काट लिया, ये तो सब बैक हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगला कौन सा है, तीसरे के बाद चौथा कौन सा, चौथा है हमारा कौन सा, चौथा है हमारा धार्मिक, कौन सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस कहाँ से, ये अनुच्छेद 25 से कहाँ तक, 28 तक विस्तार है इनका। अनुच्छेद 25 से कहाँ तक, अनुच्छेद 28 तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट पांचवा कौन सा है, पांचवा है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और कौन सा, शैक्षिक, सांस्कृतिक और कौन सा हमारा शैक्षिक अधिकार। कौन सा, शैक्षिक अधिकार। ये कहाँ से, 29 और कौन से, अनुच्छेद 30 में इनका वर्णन है। किसमें है, 30वां अनुच्छेद, 29 और 30 में इसका वर्णन। ये क्या हो गया, फिर से लिख दे रहा हूँ, इसको
सांस्कृतिक, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक, जो शिक्षा का अधिकार, शैक्षिक अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 29 और 30 में बताए गए। देखते हैं नेक्स्ट, छठवां हमारा अधिकार कौन सा है? छठवां जो अधिकार है वो क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किसमें है? ये है अनुच्छेद 32 में। ये किसमें? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये किसमें बताया गया? ये बताया गया अनुच्छेद 32 में। तो हमने ये क्या क्या देखा कि जो भारतीय जो मौलिक अधिकार हैं वो किसमें? भारतीय संविधान में बताए गए। भारतीय संविधान के भाग 3 में बताए गए हैं मौलिक अधिकारों को। और ये अनुच्छेद कितने से? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और जो विशेष अधिकार है मौलिक अधिकार वो कितने? 14 से 32 तक है। कहाँ तक? 14 से 32 तक है। इनमें हमने, और ये जो मौलिक अधिकार होते हैं वो वर्तमान में कितने? 6। तो हमने 6 मौलिक अधिकारों को देखा। अब परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं इनका स्रोत क्या है, या परीक्षा में पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। क्या किया जाता है? कहाँ से लिए गए, कहाँ से अडॉप्ट किए गए। तो कहाँ से लिए गए, इनका स्रोत क्या है। तो देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो स्रोत है उनका क्या, कहाँ का स्रोत है, कहाँ से हमने लिए गए, कहाँ से हमने अपनाए हैं। तो मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या है? तो हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? यूएसए से लिए हैं। कहाँ से लिए? यूएसए से। तो यूएसए का जो बिल है उसी से हमने लिए हैं। तो मौलिक अधिकार देखते हैं। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों का स्रोत। मौलिक अधिकारों का स्रोत। तो मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या है? तो मौलिक अधिकारों का स्रोत है ये कहाँ का? जो यूएसए का जो बिल ऑफ राइट है। क्या है? जो बिल ऑफ राइट है। तो कहाँ? यूएसए से। यूएसए का कौन सा? यूएसए का बिल ऑफ राइट। ये क्या है? एक दस्तावेज है। या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं घोषणा पत्र बोलते हैं। कि ब्रिटेन का क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? ब्रिटेन का इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ब्रिटेन का घोषणा, सॉरी, ब्रिटेन का क्या बोलते हैं? घोषणा नहीं, मैग्ना कार्टा। ब्रिटेन का क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोल देते हैं हम घोषणा पत्र या अधिकारों का घोषणा पत्र। ये क्या है? एक दस्तावेज है। ये क्या है? एक दस्तावेज है। ये क्या है? दस्तावेज है। ये क्या है? एक दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज। इसी को हम बोल देते हैं क्या? घोषणा पत्र बोल देते हैं। क्या? अधिकारों का घोषणा पत्र। इसी क्या बोलते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र। क्या बोलते हैं? घोषणा पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोल देते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। जो कहाँ से? यूएसए से लिया गया। ये यूएसए का मैग्ना कार्टा या बिल ऑफ राइट है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो क्या पूछ लिया जाता है कि जो मानवाधिकार, जो मानव अधिकार हैं इनको जो सार्वभौमिक घोषणा इनकी कब की गई। तो मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा किसने और कब की गई, ये पूछा गया है। कि क्या पूछा गया है? कि जो मानवाधिकार हैं इनकी सार्वभौमिक घोषणा किसने और कब की गई। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या है, इसकी देखते हैं कि जो इसकी सार्वभौमिक घोषणा है तो इसने किसने की? संयुक्त राष्ट्र। किसने? यूएन ने। यूएन या इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र ने कब? संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 10 दिसंबर
1948 का 1948 को। कब संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को क्या किया था? 1948 को जो मानवाधिकार या जो मानवाधिकारों को क्या किया था? मानवाधिकारों की क्या की थी? सार्वभौमिक घोषणा की थी। मानवाधिकारों को मानवाधिकारों की क्या की थी? सार्वभौमिक घोषणा की थी। तो किसने की थी? यूएन ने की थी। और कब की थी? तो 10 दिसंबर 1948 को की थी। सार्वभौमिक मतलब सभी लोग मानेंगे, सब सार्वभौमिक घोषणा सार्वभौमिक घोषणा की थी। इसी दिन क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, जो 10 दिसंबर होता है, जो 10 दिसंबर है, इसी 10 दिसंबर के दिन क्या मनाया जाता है? इसीलिए क्योंकि 10 दिसंबर को ही क्या हुई थी? सार्वभौमिक घोषणा हुई थी। किसकी? मानवाधिकार की। तो इसीलिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व, किसी भी तरीके से ये प्रश्न पूछ सकता है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखते हैं आगे की चीज़। अब इसका जो कार्यालय है वो कब बनाया और किसके द्वारा? तो इसका जो कार्यालय है, एक पॉइंट और है तो उसका नोट कर लेते हैं कि जो यूएन द्वारा, क्या जो यूएन द्वारा या यूएन महासभा के द्वारा, या यूएन किसने? यूएन महासभा ने, यूएन महासभा ने 20 दिसंबर 1993 में 1993 में क्या किया? यूएन में, कहाँ? यूएन में 1993 में, कहाँ? यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में क्या किया? संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना की। उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना की। कब की? तो ये की थी 20 दिसंबर 1993। यहीं से क्या हुआ था? भारत में मानव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। यहीं से क्या हुआ था? भारत में भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, स्थापना की। फिर क्या हुआ? यूएन ने, देखते हैं नेक्स्ट, यूएन द्वारा यूएन द्वारा 15 मार्च को क्या हुआ? 15 मार्च 2006 को जिनेवा में, जो जिनेवा का जो क्या है, स्विट्जरलैंड है, वहाँ पर क्या किया? वहाँ पर यूएन मानवाधिकार परिषद की स्थापना की। क्या की? जो एक मानवाधिकार की जो परिषद है उसकी क्या स्थापना की। वो कहाँ की? वो जिनेवा की, स्विट्जरलैंड में। वो कब की? वो 15 मार्च 2006 को, 15 मार्च 2006 में क्या किया? 15 मार्च 2006 में जिनेवा कहाँ? जिनेवा की क्या? स्विट्जरलैंड में जिनेवा कह दीजिए, स्विट्जरलैंड में क्या किया? यूएन मानवाधिकार परिषद की स्थापना की।
किसने की? यूएन ने। और यूएन मानवाधिकार परिषद की स्थापना कहाँ की? जिनेवा, 15 मार्च 2006 में जिनेवा के स्विट्जरलैंड में की। तो ये चीज़ क्या थी? ये इसकी बेसिक चीज़ थी। क्या थी? इसकी बेसिक चीज़ थी जो हमको क्या हो, इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। अब हम लौटते हैं इस अधिनियम की ओर। किसकी ओर? इस अधिनियम की ओर हम वापस लौटते हैं। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इस अधिनियम की ओर। तो इस अधिनियम में जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो वो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो उनको देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारा क्या होता है? डेट होता है। क्या होता है? डेट। जो डेट होती है। अब इसमें डेट में भी कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। क्या होगा कि ये जो एक्ट है इसको क्या कर दिया था? लागू पहले कर दिया गया था और पारित बाद में किया गया था। क्यों? कैसा होता है? क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज के दिन है। आज के दिन क्या है, हमें किसी एक्ट की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने क्या किया, और उस समय पे वो व्यवस्था नहीं है, तो उस चीज़ को क्या किया? उसको बनाया। उसको क्या किया? मान लीजिए उसको उससे बनाया, फिर उसको क्या किया? उस दिन पे क्या कर दिया? हमने लागू कर लिया, ठीक है। कोई एक्ट बनाया और हमने लागू कर लिया। अब जब लागू होने के हम आगे पढ़ा है कि लागू होने के जब भी क्या होगा, जो संसद के जो सत्र खुलेगा तो उसमें क्या 30 दिन के अंदर उसको क्या करना होगा? पारित करना होगा। ये चीज़ हम क्या आगे पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? लागू कर सकते हैं पहले, और फिर क्या कर सकते हैं? उसको पारित करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें ये चीज़ हुई है। तो इसको देखते हैं। तो इसमें इसकी जो डेट है वो क्या है? 2 डेट है। कौन कौन सी? एक है जो पारित होने की, और एक लागू होने की। तो पारित होने की डेट क्या है और लागू होने की डेट क्या है, दोनों को हम देखते हैं। तो पारित कब हुआ? तो पारित को हुआ, इसको कहेंगे हम 8 जनवरी। कब कहेंगे? 8 जनवरी 1994। 1994 को ये पारित हुआ। और लागू कब हो गया था? तो लागू कहेंगे 28 सितंबर। 28 सितंबर 28 सितंबर 1993 को क्या हो गया था? लागू हो गया था। 1993 को ये लागू हो गया था। तो इसीलिए ये लागू हो गया था कि वहाँ पर ज़रूरत पड़ी होगी, जिससे क्या होगा? उसको पहले से लागू कर लिया, बाद में उसको क्या किया? पारित करवा दिया। अब इसमें एक चीज़ अब हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं? फिर देखते हैं हम अध्याय। क्या देखते हैं? अध्याय। और क्या देखते हैं? धाराएं। अध्याय और धाराएं। तो इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें अध्याय हैं कितने? 8। कितने? 8 अध्याय में इसको बांटा गया है। कितने कितने अध्याय में बांटा गया? 8 अध्याय में। और धाराएं कितनी हैं? तो धाराएं हैं इसमें कितनी? 43 धाराएं हैं। कितनी? 43 43 धाराएं हैं इसमें। कितनी? 43 धाराएं हैं। तो ये चीज़ हमने देखी। अब इसकी धारा 1 पढ़ लेते हैं। बाकी धारा 2 परिभाषा सबको पता है, धारा 1 में सबको पता है, धारा 2 में परिभाषा होती है। धारा 2 से परिभाषाओं से क्या करेंगे हम? नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे होंगे और उनको समझ रहे होंगे। इसको देखते हैं। धारा 1 को पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं धारा 1। धारा 1 क्या कहती है? धारा या सेक्शन 1। धारा या सेक्शन 1 में क्या है? तो सेक्शन 1 क्या कहता है? हमेशा कहता है कि संक्षिप्त नाम। क्या? संक्षिप्त नाम विस्तार और क्या? प्रारंभ। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ चुके? तो हम इसमें देख चुके संक्षिप्त नाम देख चुके कि क्या नाम है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993। प्रारंभ हम पढ़ चुके। पढ़ना क्या है? विस्तार। तो विस्तार में हम क्या कहेंगे कि ये क्या कहेंगे? संपूर्ण भारत में। कहाँ पर? संपूर्ण भारत पर। भारत में कहेंगे या कह देंगे पर। संपूर्ण भारत पर क्या होता है? लागू होता है। कहाँ? तो संपूर्ण भारत पर ये क्या होता है? लागू होता है। तो चलिए देखते हैं बाकी की चीज़ें क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।